चित्रकूट से है खबर, जहां पर बीते 2.5 साल पहले हुए 2 जुड़वा मासूम बच्चों के हत्याकांड का 26 जुलाई को फैसला आने वाला है। राम की तपोभूमि चित्रकूट में 12 फरवरी 2019 को एक ऐसा कांड हुआ था जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के 6 साल के मासूम जुड़वा बेटों का अपहरण कर लिया गया था और अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी और 20 लाख रुपए देने के बाद भी आरोपियों ने इन दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था और यमुना नदी में पत्थर बांधकर फेंक दिया था। इस जघन्य अपराध से आक्रोशित सतना की जनता सड़कों पर आ गई थी। इसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची थी। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवार ने फांसी की सजा की मांग की है, जिसका आज फैसला आएगा। आनंद किशोर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आनंद, 2 मासूम बच्चे जिनको बेरहमी से जिनको मौत के घाट उतारा गया था, आज इस मामले पर फैसला आएगा कि जो आरोपी हैं जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनके साथ आखिर क्या होगा। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट आता है। ये तपोस्थली चित्रकूट भूमि है जहां राम भगवान 14 वर्ष बिताए थे। वहीं पर 2.5 वर्ष पहले ये घटना घटी थी जिसमें 2 बच्चों श्रेयांश और प्रियांश का स्कूल से जाते समय बंदूक की नोक पर इन बच्चों को अपहरण कर लिया गया था, जिसकी 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जब उनके परिजन पिताजी ने, ब्रजेश रावत जी ने, तेल कारोबारी थे, उन्होंने 20 लाख रुपए तक दिया और उसके बाद इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब इसके बाद पूरा जिला सड़क पर आ गया था, कई घटनाएं बड़ी घटी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी मौके पर पहुंचे थे। उसी का आज फैसला आने वाला है। इन पदम शुक्ला, राजू द्विवेदी और लकी तोमर के खिलाफ 302 और 364A 328 के तहत पाया गया है। आरोपी विक्रम सिंह और अपूर्व यादव को अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। इसी की सुनवाई चल रही है कोर्ट पर और 1 घंटे बाद मामले की सुनवाई होनी है। मामले को दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 1 घंटे का फैसला देने के लिए बोला गया है। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना का कहर थम गया है, अब मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खोले गए हैं। राजधानी भोपाल में 1.5 साल बाद स्कूलों को खोल दिया गया है और आपको बता दें कि सोमवार को कक्षा 12वीं और 11वीं के छात्र स्कूल पहुंचे। कोरोना महामारी के भीषण दौर में करीब 1.5 साल में से बंद स्कूलों को खोल दिया गया है। इसको लेकर रविवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं और उसके बाद आज से छात्रों के लिए कक्षाएं खोल दी गई हैं, जहां आज कक्षाओं में विद्यार्थियों ने कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक प्रवेश उन्हें दिया गया। इसी के साथ स्कूलों में पहुंचे विद्यार्थियों को अभिभावकों के अनुमति को लिखित में लाना अनिवार्य है। ऑन स्पॉट ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन दोनों किया जा रहा है। इसमें हमने ये भी चेक किया कि सभी बच्चे जो स्कूल में हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा लिखित अनुमति विधिवत जारी की गई है या नहीं। तो क्लासेस में ये भी देखने में आया कि पेरेंट्स ने जिन्होंने लिखित में सहर्ष अनुमति दी है उनके बच्चे ही क्लासेस में हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों से बातचीत में ये सामने आया कि बच्चे खुद बहुत उत्साहित हैं कि भले ही 1 दिन आए लेकिन 1 दिन स्कूल आकर के फिजिकल इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ फिजिकल प्रेजेंस में जो इंटरेक्शन है उससे उनकी लर्निंग पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खंखराई गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है और आपको बता दें कि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ में ही खंखराई गांव आता है। इसे देखते हुए तुरंत पुलिस और प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ाके ने यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में हुए इन मौतों को लेकर विपक्ष काफी
हमलावर है। कांग्रेस ने आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं विपक्ष के बयान को लेकर जगदीश देवड़ाके ने कहा कि क्षेत्र देखकर अपराध नहीं होता है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामर, पीपलिया मंडी थाने के एसआई शिव कुमार यादव और कार्यवाहक उप निरीक्षक रामलाल डेडिक को निलंबित किया गया है और इस मामले में जांच की जा रही है। जिले के खंखरई गांव की है और जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके बारे में जैसे ही संज्ञान में बात आई, तत्काल मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया, कलेक्टर, एसपी को, वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैंने ऊपर सूचना दी कि तत्काल मौके पर जाकर के इसकी पूरी जांच पड़ताल करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चलिए आप खबर ग्वालियर से है, जहां 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम कराकर जमीन मालिक को उसकी जमीन की कीमत का पैसा नहीं दिया गया, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले चंद्रपुरा में लक्ष्मी नारायण की कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसमें से लक्ष्मी नारायण ने 2.5 एकड़ जमीन को 60 लाख रुपए में कपिल और पुष्पा को बेच दिया था। जमीन खरीदते समय कपिल और पुष्पा ने लक्ष्मी नारायण को चेक दिए थे और कहा था कि खाते से पैसा निकाल लेना। दोनों ने झांसा देकर फरियादी लक्ष्मी नारायण से रजिस्ट्री के भी 7,72,000 रुपए ले लिए और कहा कि पूरा पैसा चेक द्वारा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब पीड़ित चेक लेकर बैंक गया तो पीड़ित को बैंक से रुपए नहीं मिले, जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद युवक का शव पुलिस को बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब युवक के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई तो पुलिस ने युवक के परिजनों को ही 5 से 6 दिन तक थाने में रखा, जिसके बाद ना तो परिजनों को युवक की तलाश करने दी गई और ना ही पुलिस ने की, जिसके बाद युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। परिजनों ने इस मामले में सुधीर अग्रवाल नाम के शख्स पर हत्या करने का आरोप लगाया है और मृतक के परिजनों ने एसपी ऑफिस जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई है। जो कच्चा उसने लोवर पहन रखा था वो पहचान लिया हमारे बड़े भाई ने कि ये उसी का है, ये बॉडी हमारी है, फिर भी पुलिस प्रशासन मान नहीं रही है, हम लोगों को गुमराह कर रही है। हमारे भाई के साथ हत्या हो गई है, उसके साथ लूट हुई है और कोई पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, सब लोग अपनी पैसों की मांग करें, हमको पैसे चाहिए, लेकिन हमारा भाई मर गया, उसकी कौन जानकारी देगा? उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है और सब लोग परेशान है। आज की स्थिति में कोई भी नहीं आ रहा है और किसी से पूछो सब बता रहे हैं यहाँ वहाँ घुमराह कर रहे हैं। बताओ आप हम क्या करें? हमें हम लोगों से कह रही थी, ये भी बोल रहा था, हमने देखा है, सब लोगों ने देखा है, हमारे घर में कोई नहीं था, हम थे, हमारी माँ थी, न कोई भाई था हम लोगों के पास। वो लोग कह रहे थे हमें तो अपना पैसा चाहिए। हमने कहा जब हमारा भाई मिल जाएगा जब तो आपके पैसे मिलेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।